ईमू ने ज़ेबेक पर ज़बरदस्ती अपना कंट्रोल कर लिया है और उसे एक राक्षसी मकड़ी जैसे रूप में बदल दिया है। ये नया रूप इतना मजबूत है कि कैडो, बिग मॉम और व्हाइट बियर्ड जैसे सबसे पावरफुल लोगों के हमलों का भी इस पर कोई खास असर नहीं होता। इसका मतलब है कि पावर का बहुत बड़ा फर्क है। सबसे ज़रूरी बात सिर्फ ये बदलाव नहीं है, बल्कि ज़ेबेक का अंदरूनी विरोध है। ज़ेबेक को ये सब मजबूरी में सहना पड़ रहा है, फिर भी वो ईमू के कंट्रोल का लगातार विरोध कर रहा है। वो होश में है और बोलकर मना कर रहा है कि ये कुदरत के नियम के खिलाफ है। मानो एक जानवर और एक इंसान मिलकर देवताओं पर हमला कर रहे हों। ये अंदरूनी लड़ाई दिखाती है कि ज़ेबेक सिर्फ ईमू की कठपुतली नहीं है। उसकी इच्छा शक्ति इतनी पक्की है कि वो कुछ देर के लिए ईमू की पूरी पकड़ को तोड़ सकता है। बाकी लोग, जैसे कैडो और व्हाइट बियर्ड, चुपचाप ये सब देख रहे हैं। रेजर को तो पहले यकीन ही नहीं हुआ कि उसके अटैक इतने बेकार कैसे हो सकते हैं, और लिन लिन इस हकीकत पर सवाल उठा रही है। इन सब लोगों की हैरान कर देने वाली प्रतिक्रिया। यार, मेन रिवील तो ये है कि डेविड जोन्स पहले वर्ल्ड रूलर था। इसी बात से ईमू को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि पास्ट में दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई थी और ईमू खुद को जोन्स से छोटा मानता था। ईमू का 800 साल बाद भी इतना ओवर रिएक्ट करना और कंट्रोल खो देना दिखाता है कि डेविड जोन्स उसके लिए एक सीरियस और पेनफुल थ्रेट है। बात सिर्फ पुरानी हुकूमत की नहीं है। ईमू डरता है कि जोन्स की विल कोई इनहेरिट ले लेगा और एक प्रॉमिस, वादा पूरा हो जाएगा। इससे हिंट मिलता है कि जोन्स के पास कोई ऐसी पावर थी या उसने कुछ ऐसे कमिटमेंट्स किए थे जो आज भी करंट सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। मिशन जानबूझकर लीक की है। ये सिर्फ रिवील नहीं था, वो जानबूझकर ईमू को प्रोवोक है ताकि उसकी ये वीकनेस सामने आए, और क्लेवरली जॉय बॉय को और भी बड़ा डर बताकर प्रेजेंट करता है। इससे पता चलता है कि यहाँ एक बिग कनेक्टेड पावर गेम चल रहा है। ज़्विक की क्वेश्चंस की सीरीज, आपको सबसे ज्यादा डर किससे लगता है, डेविड जोन्स या जॉय बॉय? जॉय बॉय को एक मंदराते खतरे के तौर पर सेटअप करती है, जो पुराने किंग से भी आगे निकल जाता है। इसका मतलब है कि जॉय बॉय जोन्स के थ्रेट का डेवलपमेंट या कंटिन्यूएशन अगला हिस्सा है। ये लेयरिंग एक कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री इतिहास दिखाती है और एक लॉन्ग पेंडिंग प्रॉमिस, लंबे समय से चले आ रहे वादे को पूरा करने के स्ट्रगल की झलक देती है, जिसके सेंटर में जोन्स की लेगेसी और जॉय बॉय दोनों